एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में हर एक डिटेल को अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एग्ज़ाम है क्या, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड कब आपका फॉर्म आएगा, कब आपका एग्ज़ाम डेट होगा, कितना टाइम आपको मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, एंड साथ ही में आप लोग कैसे सिलेबस यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कर सकते हो, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बताऊंगी आप लोगों की इस चैनल पर कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप मुझे नहीं जान रहे हो तो मैं एक बार अपना ब्रीफ बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने GWTTC यानी कि गवर्नमेंट वुमेंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से अपना बीएड कंप्लीट करा है। 2022-24 का मेरा बैच था एंड उस टाइम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मेरी रैंक बनी थी वो 19th रैंक बनी थी। एंड पिछले साल हमने बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत ही अच्छे से ट्राई करा था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर पाऊँ। तो उसी श्रृंखला में इस साल भी मैंने सोचा है कि प्रॉपर गाइडेंस जो भी न्यू कमर्स या न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली सारी गाइडेंस, सारी डिटेल्स अच्छे से मिले। सो येस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्या। तो झारखंड में जो भी बच्चे बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। तो कुछ बच्चों को तो ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या करेंगे, कॉलेज में डायरेक्ट जाएंगे और हम वहाँ पे जाकर के एडमिशन करवा लेंगे। तो ऐसा अब नहीं होता है। विदाउट एंट्रेंस आपका आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। आपको एंट्रेंस देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहली डाउट तो हमने यहाँ क्लियर कर ली। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ पर कि आखिर कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है एंड अगर आप जनरल से हो तो 50% आपके मिनिमम होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर 50% से कम है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर ST SC OBC की हम बात करें तो 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हो तो आप आराम से बीएड कर सकते हो। PG आपने कर रखी है तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हो, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, UG है। ओके, तो यहाँ हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसके फॉर्म कब देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अगर हम पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो पिछले साल आपका जो नोटिफिकेशन था वो 15 फरवरी को आ गया था। इस साल भी कुछ ऐसा ही होगा कि मिड ऑफ फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म। तो यस, अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको इस बार बीएड करना है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करना। एंड अब हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा आपका। तो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड ही अगर हम लोग देखें तो करीब 2 से 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो 21 अप्रैल को उस बार ही एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बार भी आप लोग मान के चलिए कि अप्रैल एंड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो यू विल फाइंड कि आपके पास अराउंड 3 महीने का टाइम, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अराउंड 3 महीने का टाइम आपके पास है। और इतने टाइम बहुत ही काफ़ी कह सकती हूँ मैं कि अगर आप अच्छे से राइट वे में प्रिपरेशन करोगे तो आराम से अच्छे से आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आप ऐसे समझना कि टोटल जो लगभग बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं वो कितने होते हैं, 45 से 50 हज़ार के बीच में होता है। लेकिन जो सीट्स हैं हमारी वो 13,500 होती हैं। मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं झारखंड में तो उन सब की सीट्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो लगभग 13,500 है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कहाँ 13,500 ही बस हमारी सीट्स हैं और बच्चे इतने फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि क्यों झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो होता है कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आई, क्योंकि रैंक बिल्कुल वो प्रॉपर बताते हैं कि हाँ आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, आपके इतने मार्क्स से आपकी ये रैंक बनी। तो रैंक के बेसिस पे हम लोग कॉलेजेस हमें मिल सकती है। अगर हमारा रैंक बहुत ही अच्छा रहता है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अब गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ अपने फ़ायदे होते हैं तो वो मैं अभी बता देती हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि अराउंड 20,000 में आपके दोनों साल जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, बीएड आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 2 साल की फ़ी लगभग 20,000 होती है। तो अगर आप मनी सेव करना चाहते हो, अपनी बीएड की फ़ी बचाना चाहते हो तो आपके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो बिल्कुल चार्ज ही हैं एंड हर कॉलेज में 100 सीट्स होती हैं।
सो सॉरी। तो हर कॉलेज में कितने होते हैं, 100 सीट्स होते हैं। 100 सीट्स अगर आप मिलाओगे तो 400 सीट ही बस है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। एंड इसके लिए आपको थोड़ी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी रैंक अच्छी आती है तो ही आपको इसमें सिलेक्शन देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि दूसरी चीज़ हो जाती है कि एटलीस्ट हमें एडमिशन मिल जाए, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके अलावा हम देख सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस तो ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी अगर आपको घर के आसपास मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो इन दो चीज़ों को टारगेट में लेकर के आप लोग चल सकते हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेज को हम टारगेट करें, या तो ये टारगेट करें कि घर के आसपास हमें कॉलेजेस मिल जाए। ओके, सो सॉरी फॉर द बैड थ्रोट गाइस। अब हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, हमने बात कर ली। एग्ज़ाम डेट कब होगा ये हमने बात कर ली। अब टोटल फॉर्म फिल कितने होते हैं, लगभग 45 से 50 हज़ार, इस बार भी आपको वही देखने को मिलेगा, ये भी हमने बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर कि आखिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता कैसा है। तो एग्ज़ाम आपका 1 डे एग्ज़ाम है, एक दिन का आपका एग्ज़ाम होगा। एंड जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का पेपर होता है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत करे हैं तो एक एक्स्ट्रा मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत अगर आपने करे तो टोटल 5 मार्क्स आपके चले जाते हैं। इन 4 मार्क्स जो आपने गलत करे हैं वो तो 4 मार्क्स जाएगा ही, और प्लस 1 मार्क्स जो आपने सही करे हैं उसके भी चले जाएंगे। तो आपको ये समझ आ गई होगी बात। तो इसलिए थोड़े अच्छे से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है इसमें। तो देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, 3 महीने का टाइम है और आराम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो 3 महीने में। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे पास काफ़ी कम टाइम था, अराउंड 20 दिन में मैंने लेकिन 20 दिन मैंने बहुत ही डेडिकेटली पढ़ाई करी थी। तो 20 डेज़ में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी एंड मेरी जो रैंक आई थी 99 आई थी। तो अगर थोड़ा आपका बैकग्राउंड अच्छा भी है तो आप लोग थोड़ा लेट भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एवरेज हो या फिर आप बिल्कुल बिगिनर हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपने तैयारी नहीं करी है, तो बिल्कुल अभी से आपको अच्छे से लग जाना चाहिए इसमें। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हमारी हो जाएगी कि आखिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, इस एग्ज़ाम का सिलेबस आखिर है क्या। तो यस, इसको हम लोग अच्छे से डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। 100 मार्क्स कुछ इस तरह से डिवाइडेड है कि 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो हमारा हो गया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं भाषा दक्षता। दूसरा हो गया हमारा रीजनिंग, जिसको हम कहते हैं तर्क शक्ति। और तीसरा हो गया हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कितने कितने आते हैं वो मैं आपको अब बता देती हूँ। अब ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भाषा दक्षता है, उसमें 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एक इंग्लिश से आती है और एक हिंदी से आपका क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन, हिंदी से भी 15 क्वेश्चन, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भाषा दक्षता से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 15 इंग्लिश के, 15 हिंदी के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। एंड मैंने तो चैनल पर नहीं पढ़ाया था रीजनिंग, बट इस बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हो। तो सोर्सेज की बात हम लोग आगे कर लेंगे अभी। तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप SSC या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आराम से आप क्लियर कर लोगे, रीजनिंग के पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड पेपर है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा बन जाता है। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ही सबसे न्यू होता है, क्योंकि हम क्या होता है इस टाइम पे सिंपली हमने ग्रेजुएशन करी है या फिर हमने PG करा है, तो हमने अभी तक अपने सब्जेक्ट्स को ही पढ़ा होता है। हमने कोई भी अभी ऐसे टीचिंग लाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ी होती है। तो येस, दिस इज़ न्यू सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती थी, बट इसके लिए मैंने सिंप्लीफाइड वे में बहुत सारी क्लासेस ले रखी है पिछले साल की है, जो कि येस वो तो हम लोग सोर्सेज पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट से हमारा क्या आता है, क्वेश्चन आता है। सो सॉरी गाइस। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला सेक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं कि सोर्सेज क्या आप यूज़ कर सकते हो, कैसे आप पूरी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश के लिए सबसे पहले हमें
या तो हम एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। बुक हो सकती है नीतू मैम की बुक, जो कि है केडी पब्लिकेशन की। तो वो एसएससी की प्रिपरेशन जो भी कर रहे होंगे तो उनके पास होगी ये बुक। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है कि आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कुछ रूल्स हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे करोगे तैयारी। आप इंग्लिश की क्या करो ना कि मेरी जो प्लेलिस्ट है, देखिए पिछले साल हमने सारे सब्जेक्ट्स के, रीजनिंग को छोड़ करके सारे सब्जेक्ट्स के कुछ चैप्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया था। लेट इट बी इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड की 16 वीडियोस आपको मिल जाएगी। 16 चैप्टर्स हम, मतलब 16 वीडियोस हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। तो 16 वीडियोस आप सबसे पहले वो कंप्लीट करो। इंग्लिश की करीब 14 वीडियोस हैं डली हुई मेरे ही चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाओगे तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश ऐसे करके आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी वीडियोज़ मेरी करके रखनी है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी बुक नहीं है जिसमें कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे अच्छे से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दी गई हो। ठीक है, यही रीज़न था कि पिछले साल मैंने स्टार्ट करा था कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है जब हम किसी एक बुक पर रिलाई करते हैं और उससे हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो हमें कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे कि हमारा रिजल्ट प्रॉपर आए, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका 100% आउटकम आए। तो इसी चीज़ को एनालाइज करके मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बता करके सारी चीज़ें आपको चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, प्रैक्टिस भी मैंने कराई हुई है। तो बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर लोगे। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले ये तीनों सेक्शन आप लोग मेरे चैनल से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि नीतू मैम की बुक हो गई, जो मेरा चैनल हो गया वो हो गया। एंड इंग्लिश का जो बेसिक सिलेबस है वो भी मैंने किया हुआ है। मैं आपको पिन कर दूँगी कमेंट, और उसमें मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगी, या फिर आप नॉर्मली मेरे चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सिलेबस मिल जाएगा। रीजनिंग का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। जो चैप्टर्स उसमें नहीं लिखे हुए हैं एंड प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको मैं आपको बहुत ही जल्द पढ़ा दूंगी, तो जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ हमारा इंग्लिश की बात हमने कर ली, और इंग्लिश में सिलेबस आप लोग एक बार ही देख लेना। और हिंदी में अगर आपके पास एक बुक है, लूसेंट हिंदी की एक बुक आती है, या फिर कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। पहले क्या था कि बस ग्रामर सेक्शन से ही पूछा जाता था एंड मोस्ट प्रोबेबली कि उससे ही पूछे जाएंगे। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि 4-5 क्वेश्चन उन्होंने इस चीज़ से डाल दिए कि ये वाली जो बुक है वो किसने लिखा है, इसके कवि कौन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन गए थे। तो इन सब के बारे में भी हम लोग फ्यूचर वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को कवर करा दूँगी कि अगर यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन इस साल भी बनता है तो आप लोग उसको बना सको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में हम देखते हैं, हाँ, हिंदी के लिए और कोई यूट्यूब चैनल्स भी आप लोग देख सकते हो। जैसे आप सिलेबस देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि हमें क्रिया पढ़ना है, हमें कारक पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। जो वीडियोस मैंने नहीं कराई होगी वो तो मैं आगे करवा ही दूंगी। इसके अलावा भी आप लोग सिलेबस देख करके यूट्यूब पर सर्च करना, आप उससे वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर नहीं लूसेंट हिंदी की बुक आप चाहोगे तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई ऐप भी आपको मिल जाएगी। तो आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको टॉपिक सर्च करते जाना है, पढ़ते जाना है। काफ़ी सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। MA क्लासेस करके एक चैनल है जो कि हिंदी के काफ़ी अच्छे क्लासेस उन्होंने दे रखी है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। अब रीजनिंग की हम बात करते हैं। रीजनिंग में अगर आप ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ पता हो कि कैसे आपको पढ़ना होता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी नहीं करी, एकदम स्क्रैच से आप करना चाहते हो कि रीजनिंग आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्रेजी GK ट्रिक एक चैनल है, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है वो देखिएगा। उसमें करीब 23 से 30 वीडियोस के अराउंड कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो प्लेलिस्ट है वो आप क्लास 1 से देखना स्टार्ट करना, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बेस्ट सोर्स रीजनिंग के लिए वो आपका हो सकता है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड के आप मेरी वीडियोज़ देख लेना, एंड वो 16 वीडियोस करने के बाद जो भी टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे लीडरशिप से क्वेश्चन आया था हमारा ये प्रीवियस ईयर में, लेकिन मैंने नहीं करवाया था उस चैप्टर को क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया नहीं था क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपिक्स है वो तो मैंने करा रखा है, लेकिन जो भी टॉपिक्स इस साल वाले एग्ज़ाम में आए थे 2024 वाले में, वो नहीं कराया हुआ है मैंने, वो मैं करवा दूँगी। तो ये कुछ आपके सोर्सेस हो सकते हैं। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हिमांशी मैम की वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हो। एंड जैसे ही आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को देखोगे ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने पढ़ाया है, तो
स्टार्टिंग जब हम लोग करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना, तो लगता है ये कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना टीचिंग में, तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा ही आएगा। तो एक बर्डन समझ करके मत पढ़िएगा, एक थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के आप लोग पढ़िएगा। एंड कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो कोई बुक है नहीं जिसमें कि अच्छे से प्रॉपर वे में आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया गया हो, ठीक है, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर किया गया हो। प्रॉपर तो कोई बुक नहीं है, लेकिन 2 बुक मैं सजेस्ट कर देती हूँ। एक है अरिहंत पब्लिकेशन की टीचिंग एप्टीट्यूड की, अलग से भी आती है, एंड झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कह कर के भी एक बुक आती है, तो अरिहंत की बुक हो सकती है, एंड शिवांगन पब्लिकेशन की एक बुक हो सकती है। अगर आप लेना चाहो तो ये दोनों से आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब से अगर करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, बस सिलेबस वाली वीडियोज़ आप लोग देख लेना ज़रूर से, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो हमने यहाँ पे देख ली। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है कि कितना टारगेट स्कोर करके चलना है, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको टारगेट स्कोर मतलब स्कोर जो टारगेट करके चलना है वो 80 करके चलना है, ठीक है। देखो अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो आपको 80 टारगेट करके चलना ही होगा, क्योंकि इस बार की कटअप भी कुछ ऐसी ही रही थी, पिछले सालों में भी कुछ ऐसी रही थी। और अगर हम ज़्यादा लेकर के चलते हैं ना, तो हमारी तैयारी उस लेवल की होती है, ठीक है। भले हम यहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन यहाँ तक हम ज़रूर पहुँच जाते हैं। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो हम अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो यस, वो हमारी बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कुछ, अगर मैं मिस कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ आपको। यस, एक चीज़ मैं मिस कर रही हूँ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे, अगर आपको पता ही नहीं है कि अभी तक क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल पर विज़िट करना, लाइव सेक्शन में जाओगे जैसे ही आप, तो आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की पिछले साल की पेपर का सॉल्यूशन दिख जाएगा, जो कि मैंने ही कराया हुआ है। लाइव क्लास ली थी मैंने, और भी बहुत सारे लाइव क्लासेस हैं उस बार जो पढ़ाया था उसके हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो इससे बहुत अच्छे से आपको आइडिया लग जाए कि आखिर पूरा पेपर कैसा आता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली। आई होप आपके मन में जितना भी डाउट होगा मैंने क्लियर कर दिया हो। अब हम लोग चलते हैं कि देख लेते हैं हम लोग कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के क्या अपने फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ी होती है आपकी, वो 20,000 होती है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो पहले ही साल मैंने जो पेमेंट करी थी वो 10,000 की करी थी, एंड नेक्स्ट ईयर मैंने 6,000 की करी थी, यानी कि 16,000 प्रॉपर मेरी फ़ी लगी थी। एंड अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह का चार्ज अगर ले लो तो 2 से 2,500 कुछ उसमें लग गए थे। तो ब्रॉडली अगर बोलेंगे तो 18,000 नहीं तो आप लोग मान लो 20,000। तो 20,000 में बीएड हमारा कंप्लीट हो जाता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो चार जगह पर है, 4 हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। जैसे कि रांची में है, रांची में 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक डेडिकेटली बॉयज़ के लिए है, एक डेडिकेटली गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो गर्ल्स वाले से ही मैंने करा है, जो कि मैंने आपको बताया ही। एंड इसके अलावा देवघर में एक कॉलेज है, एक हजारीबाग में। तो हजारीबाग और देवघर वाला जो कॉलेज है उसमें कोएड है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों उसमें पढ़ते हैं। तो ये 4 कॉलेजेस, 400 सीट है। लेकिन ये बात है ना कि अगर आप किसी और जगह से हो, जैसे कि मान लो जमशेदपुर से हो, या फिर कहीं और से हो, आप रामगढ़ से हो, तो या फिर किसी और दूर वाले प्लेस से हो, तो इस कंडीशन पे क्या होता है ना कि आपको अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज क्लियर भी कर लिया, कट ऑफ क्लियर भी कर लिया, तो भी आपको क्या करना पड़ता है कि अपने घर से दूर जाना पड़ता है। तो अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो कि घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने का बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मतलब आपके लिए नहीं बच जाता है, ठीक है। तो अगर आप दूसरे सिटी में नहीं जा करके कर सकते हो, तो फिर आप बिल्कुल नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज से, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो। सबके अपने ही फ़ायदे हैं। प्राइवेट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको अपने घर के आसपास मिल जाएंगे, ठीक है। भले फ़ी एक साथ आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन बाकी चीज़ें आपके लिए सब कुछ अच्छी रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी प्लेस से बाहर निकल करके जाओगे तो चीज़ें थोड़ी आपको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुडरमा में मेरा घर हुआ, एंड उसके बाद मैं रांची गई थी पढ़ाई करने के लिए, यानी कि बीएड करने के लिए। तो मेरे कंडीशन में ये एक ब्लेसिंग थी। ब्लेसिंग इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से ही मम्मी को, मतलब अपने पेरेंट्स को बोला करती थी कि मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे प्रिपरेशन करनी है। मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर के काम वगैरह हो जाते थे, तो उसके वजह से पढ़ाई बहुत ज़्यादा डेडिकेटली नहीं हो पाती थी। तो
जब मैं कोडरमा से रांची गई तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई करी। एक पढ़ाई का माहौल मिला, हम सभी 4 रूममेट्स थे, साथ में मिल कर के रहते थे। तो वो हमेशा लगा रहता था कि हाँ, हमें पढ़ाई करनी है, आगे के लिए तैयारी करनी है, तो ये सारी चीज़ होती रहती थी। तो ये चीज़ एक ब्लेसिंग भी हो सकती है, स्पेशली टू गर्ल्स जिनको बाहर पढ़ने को भेजा नहीं जाता, पढ़ने को, और ये उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, उनका जाने की इच्छा है। तो एक मोटिवेशन की जैसे आप लोग ले सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट यहाँ होता है तो आपके पेरेंट्स भले ही दूसरे काउजेस से ना भेजें आपको, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो एंड आपकी रैंक अच्छी आई है तो आपको वहाँ ज़रूर भेजेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वही हो जाती है कि फ़ी आपकी थोड़ी बचती है, लेकिन ये चीज़ है कि आपका रहने खाने का थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में आपको रेंट भी मिल जाता है, मतलब रूम आप लेकर के रह सकते हो। वैसे तो कॉलेज हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हजारीबाग में अवेलेबल है, देवघर का मुझे आइडिया नहीं है। जो बॉयज़ कॉलेज है रांची में उसके हॉस्टल्स अवेलेबल है, जो गर्ल्स कॉलेज है उसमें हॉस्टल अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, वहाँ पे हॉस्टल नहीं है। लेकिन आसपास में आपको अराउंड 1500 टू 2000 तक में आराम से रूम आपको मिल जाता है। तो यस, ये सारी बातें हो जाती हैं। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की अच्छी बात करें तो सबसे पहले तो यही अच्छी बात है, घर के आसपास आपको मिल जाएगा। दूसरी बात क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है प्राइवेट कॉलेजेस का वो बहुत ही अच्छा होता है। मैनेजमेंट इज़ थोड़ा बेटर हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की तुलना में। जैसे कि मैं अपनी कॉलेज की ही बात करूँ तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी जो होती है ना, कभी कभी उससे भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता था, लेकिन आप जब प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर फ़ी एक बड़ा कंसर्न है आपके लिए तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए टारगेट करो। अगर आप हजारीबाग, देवघर, रांची से ही बिलोंग करते हो तो बिल्कुल आप इसको ही टारगेट करो। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हो, अभी तक आपको कोई स्कोप ऐसा मिला नहीं है, तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है आपके लिए। आई नो आई कैन रिलेट विद दिस थिंग, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा क्रेव करती थी कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाकर के मुझे तैयारी करनी है। तो यस, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्या सारी बातें थी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। एंड अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता ही नहीं होता तो एटलीस्ट उनको पता चले। एंड ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ फर्दर तो उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, एंड मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा वीडियोज़ डालने में एंड क्लासेस लेने में। एंड यस, क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे है ना कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ, एंड बाय गॉड ग्रेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी जॉब हो गई है। एंड अभी मैं घर से दूर रहती हूँ, मैं अभी पंजाब में पोस्टेड हूँ। बट हाँ, वही मैं बता रही थी कि उस एग्ज़ाम से भी रिलेटेड, जैसे एसएससी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड भी मुझे वीडियोस थोड़ी बहुत बनानी है अभी, जो कि पेंडिंग अभी चल रही हैं, तो उनको मैं एक बारी बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा ना 15 फरवरी, तब से हम लाइव क्लासेस प्रॉपर हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग ये चीज़ करके रखो कि जितनी भी प्लेलिस्ट में मैंने बता रखी है आपको वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको आप कंप्लीट करके रखो। एंड जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है उसके बाद से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस की क्लासेस। तब भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, 2.5 महीने कम नहीं होता है, 2.5 महीने बहुत होते हैं। आप अच्छे से उस टाइम भी पढ़ोगे ना तो हो जाएगा आपका क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, किस टाइम से स्टार्ट करते हो। बट यही है कि अपना टारगेट एक सेट रखना कि हाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी रैंक अच्छी आए, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो थोड़ा सा आपको पढ़ाई में ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो वेस्ट जाएगा। आप बीपीएससी टीचर का ले लो या फिर आगे चल के आप सीटेट दोगे, उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड आना है, रीजनिंग उसमें भी आना है, एंड नॉर्मल जो हिंदी इंग्लिश है वो उसमें भी आना है। तो इस तरह से कुछ हमारा सिलेबस डिज़ाइंड ही है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स जो भी हम देंगे उसमें हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो यस, चलिए इन सभी बातों को बिल्कुल अच्छे से कंक्लूड मैं करते हुए बस एक बात आप लोगों को बोलूँगी कि एग्ज़ाम में अभी 2 से 3 महीने अभी लगातार अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि अच्छे से आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिले। एंड ऐसा नहीं है कि जिनके बहुत ही कम मार्क्स होते हैं उनको लास्ट
मतलब सॉरी लास्ट तक उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है या फिर उनको कॉलेज में सीट नहीं मिलती है, कम मार्क्स भी होते हैं, तो भी लास्ट में भी है ना ओपन करके, यानी कि राउंड जो काउंसलिंग होती है, जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड काउंसलिंग ऐसे करके चलती है। उसके बाद ओपन में भी एडमिशन होते हैं, तो अगर जो भी सीट्स खाली रह जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में वो आपको अलॉट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, ताकि आप श्योर रहो कि आपको आपका मन चाहा कॉलेज ज़रूर मिल जाए। सो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।